अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ हलीम की रेसिपीज़। तो देखिए, ये मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त है। ये देखिए, मैंने इसकी छोटी बोटियाँ करवाई थी ये, ताकि जल्दी से हमारा ये गोश्त गल जाएगा। ये देखिए, सही है। और इसमें कितनी डालनी है हमने, कितनी कितनी क्वांटिटी में, ये मैंने आधा आधा पाव डाले चावल। ये है मूंग की दाल आधा पाव। 1 किलो गोश्त की बना रहे हैं तो आधा पाव दाल मूंग की, आधा पाव चने की और आधा पाव माश की, आधा पाव मसूर की, सही है। और ये है जौ और ये है गेहूँ, आधा आधा पाव। और ये चावल है मेरे पास, ये भी आधा पाव। अब हम इसको अच्छे से धो के वॉश करके आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छी तरह से धो के, सही है, 3 पानी से अच्छी तरह से धो के मैंने इसको, अब ये मैं रख रही हूँ इसको 2 घंटे के लिए भी थोड़ा फूलने के। ये हमारे पास गोश्त है। अब हम इसका कौरमा तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए। सही है, हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए। 1 किलो कीमा है हमारा और ये आधा आधा पाव सारी दालें थी। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्याज डाल दी है, अपनी सारी प्याज डाल दी। अब हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ये हमारी लाइट गोल्डन हमने करनी है इसे। ये लाइट गोल्डन हो जाए फिर हम अपना इसमें गोश्त और मसाले डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी प्याज को निकाल लिया है। ये देखिए, हमने ये गोल्डन प्याज कर लिए थी, ये हमने हटा लिए, निकाल लिए। अब हमने इसी में अपना गोश्त डालना है, सही है। गोश्त डाल के लहसुन अदरक डाल के भुनाई करना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसी घी में मैंने अपना कौरमा तैयार कर रहे हैं। हमने प्याज अपनी निकाल ली थी, ये देखिए, प्याज निकाल के हमने गोश्त डाला। 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल रहे हैं। अब हम इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। हल्दी, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून हमने पिसी हुई मिर्च डाली है। नमक और मिर्च अपने हिसाब से करिएगा। और ये है 1 टेबल स्पून नमक। नमक और मिर्च का आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और ये है 3-4 तेज पत्ते, छोटे बड़े हैं, ये मिक्स है, तेज पत्ते डाल रही हूँ। और बाकी मसाले जैसे जाएंगे मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इसका गोश्त गलाते हैं। ये देखिए, पानी डाल रही हूँ। पानी आप 1 लीटर डाल दें, काफ़ी रहेगा। गलाने के लिए रखते हैं, तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे गलाते हैं, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे, तो हम इसे 1 घंटा देते हैं। इसे 1 घंटे में हमारा गोश्त अच्छा सा हो जाएगा और जब तक हमारी दालें भी हो जाएंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स,
इसी स्टेप पे आके हमने ये अपना हाफ टेबल स्पून हमने जायफल जौतरी का, ये पाउडर नहीं है, ये मैंने कूट लिया, इसको कूटा हुआ डालना है। अब हमने इसको तकरीबन पौन घंटे से 1 घंटे से पौन घंटे तक हमने इसको पकाना है। हमारा अच्छा सा वो हो जाएगा, ये गल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 जग पानी डाला है इसमें, 2 जग से थोड़ा सा रह गया है, सही है। अब हम इसको उबाल आएगा ये, फिर इसका झाग आता है दालों में, वो दाल में से जो झाग आएगा वो रिमूव करके फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे। फिर मैं आप बताती हूँ क्या डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 से 7 मिनट में इसमें दाल में उबाल आ गया है। और ये जो इसका झाग है ना, ये देखिए, ये इसका रिमूव करना है, ये इससे जायका ख़राब हो जाता है। ये हमने रिमूव कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 चमची नमक डाल रही हूँ, 2 चमचे हल्दी डाल रही हूँ। तकरीबन ये हमारी जौ, गेहूँ, दालें सब अच्छे से पक जाएंगी। तकरीबन 2 घंटे में तो हो जाएगा हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दालें, जौ, गेहूँ हमारी ये रेडी हो गई है। ये देखें कितने अच्छे से सब कुछ मैच हो गया। बस मैं इसमें इसे थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के ना, जूसर का जो जग होता है, तो इसमें डाल के हम इसे और ज़्यादा मज़ीद थोड़ी वो कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जूसर मशीन में डाल के अच्छे से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया, अच्छा सा घुट गया ये पूरा, सही है। ये देखिए जौ, दाल, गेहूँ कैसी घुट गई हैं, कैसी अच्छी, ये देखिए सही है। और इधर हमारा गोश्त जो हमने चढ़ाया था उसका कोरमा, ये भी तैयार हो गया हमारा। ये देखिए कितनी अच्छी सी बोटी कर ली है इसकी, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी बोटी कितनी अच्छे से अभी से रेशे बन रही है, देखिए सही है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, दाल में, ये सब अब हम इसको सब में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने कोरमे को अच्छी तरह से इसकी बोटियों को मैच कर लिया इससे। अब हम ये अपना इस दाल में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना कोरमा इसमें डाल दिया है, दालों में, जौ, गेहूँ में। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मैच कर दिया है। पूरी घुट गई हैं दालें वगैरह, सब घुट गई है, गोश्त भी घुट गया। ये देखिए ऐसा अच्छा मैच हुआ है। ये देखिए लेसदार बना है, इतना मज़ेदार।
अभी ये थोड़ा हम इसको थोड़ा और पकाएंगे, तकरीबन आधे घंटे अभी हम इसे और पकाएंगे, फिर मैं बताती हूँ हमने क्या क्या डालना है। और तो देखिए गाइस, ये हमारी हलीम तैयार है। अब हम इधर इसमें हरा मसाला डालेंगे। ये है धनिया, हमारे पास धनिया डाला, ये पुदीना डाला, और ये अदरक डाली, और ये है हरी मिर्च है तकरीबन 12-15, ये चॉप करिए मैंने, ये भी डाल दी। और ये है हमारे पास केवड़ा एसेंस, ये डालना है। और जब तक ये हमारी हलीम सेट हो रही है तो हम भगार लगाते हैं। भगार के लिए हमने ऑयल दिखा दो, ये मैंने घी लिया है 1 कप, और ये है प्याज। ऊपर से भगार लगाएंगे। जब तक ये हमारी जल्दी रेडी होगी, गरम मसाला, और ये है मेरे पास गरम मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने गरम मसाला डाला। ये थोड़ी हमारी अभी पतली हो रही है हलीम, तो जब तक हमारा भगार रेडी हो रहा है हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। वैसे तो हलीम गाढ़ी होके ठंडी होके गाढ़ी हो जाती है, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप नमक और मिर्च आपका मैंने कहा था ना कि अपने हिसाब से डालिएगा। मुझे यहाँ पे कम लग रहा था तो मैंने अभी थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें नमक, मुझे कम लगा था। तो आप भी जब बनाएंगी तो चेक कर लीजिएगा कि सब सेट है या नहीं। बहुत ही मज़ेदार। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हलीम जो है दलीम, ये रेडी हो गई है। अब हम इसमें भगार लगा दें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हलीम तैयार है। आप मेरे कहने पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है। हमारी मज़ेदार सी हलीम तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखिए 2 घंटे में हमारी रेसिपीज़ तैयार हो गई है। और हमारी ये देखें, लुक देखें इसका कितना प्यारा है। ये देखिए, ये देखिए। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है, ज़रूर बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।